कि पटना से लेकर अलग अलग शहरों में हो रहे एहतजाज में तलबा को एहतजाज और तशद्दुद के लिए उकसाने के इल्जाम कोचिंग इदारा चलाने वाले खान सर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हालांकि खान सर ने अपने ऊपर लगे इल्जाम से साफ इनकार किया है। तलबा के इस एहतजाज को लेकर अपोजिशन सरकार के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर रहा है। अपोजिशन का कहना है कि सरकार की लापरवाही और तानाशाही रवैये के सबब ये हालात पैदा हुए। ये तहरीक है या एक सोची समझी साजिश? क्या तलबा तहरीक की आग को जानबूझकर हवा दी जा रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तहरीक के बीच एक ऐसे शख्स का नाम आ रहा है जिस पर तहरीक कर रहे तलबा को उकसाने का इल्जाम है। और वो नाम है पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर का। खान सर पर पटना के नगर थाने में FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ उनके कई साथियों पर भी मुख्तलिफ दफात में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के सामने इनके दिए बयान की बुनियाद पर खान सर और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वालों पर मुकदमा किया गया है। जी मीडिया से बात करते हुए पटना के खान सर ने खुद पर लगे इल्जामात से इनकार किया। रेलवे के एग्ज़ाम देने के लिए लड़का 2019 से वेट कर रहा था और उसका फरवरी में एग्ज़ाम होना था। 24 तारीख जो परसों था, शाम को 3 से 4 के बीच में रेलवे एक नोटिफिकेशन जारी करती है। पहले NTPC के लड़के नाराज थे, लेकिन 1.5 करोड़ लड़के जो ग्रुप डी के थे वो घर में रजाई में सोए हुए थे। वो देख रहे थे कि इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तब तक नोटिफिकेशन आया, सारा लड़का खोल के देखा, अरे नोटिफिकेशन आ गया। उनको लगा कि रेलवे ने उनकी बात सुन लिया। नोटिफिकेशन में क्या था, NTPC वाले भाड़ में जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात। जो रेलवे ग्रुप डी के लड़के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लड़के, अब उनसे हम मेंस का भी एग्जाम लेंगे। 3 साल बाद आप बोलिएगा एग्जाम के 15 दिन पहले मेंस का भी एग्जाम दो, रजाई छोड़ के चला आया। 1.5 करोड़ लड़का एक बार में निकलेगा तो कौन कंट्रोल करेगा? हम लोग समझाते रह गए, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ, कौन संभाल रहा है वहां पे? तो वहीं इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन भी हुकूमत पर निशाना साध रहा है। वायनाड से MP राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने हक का रोजगार मांगने के लिए डबल इंजन सरकार ने किया डबल जुल्म, मेरा भारत ऐसा नहीं था। तो वहीं अपोजिशन RJD ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का लापरवाही भरा रवैया है और इसकी वजह से तलबा का मुस्तकबिल अंधेरे में डूब गया है। ये सरकार के नकारेपन और निकम्मेपन का नतीजा है कि आज छात्र नौजवान अपने भविष्य अंधकारमय होते देख सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए, उनकी मांग को पूरी करनी चाहिए। वहीं बीजेपी इस मामले में बचाव की पोजीशन में नजर आ रही है। RRB NTPC देश की एक जानी मानी एजेंसी है। छात्रों के रिजल्ट में 2 ही बातें हो सकती है कि या तो उसमें कुछ त्रुटि हो सकती है या छात्रों को भर्ती प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रहा होगा। सवाल है कि आखिर खान सर पर लगे इल्जामात का सच क्या है? क्या उन्होंने तलबा को भड़काया या फिर वो बेगुनाह है? हकीकत तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।